हेलो जी, राम राम सारा ने। कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे तो स्माइल। चलिए फिर पूरे जोश के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी राजस्थान कला संस्कृति। इनका कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं लोक देवता। लोक देवता नॉर्मल टॉपिक लेके चलते हैं ताकि कल्चर में आपका इंटरेस्ट बने। वैसे तो सारे टॉपिक नॉर्मल है, सीधे फैक्ट होते हैं, उनको याद करना होता है, कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना है आपको। चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं। लोक देवता। लोक देवता मतलब क्या होता है? हमारी राजस्थान की धरती पर ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने नेक काम किए, समाज में अपनी छवि बनाई, जिन्होंने बलिदान दिया अपनी मातृभूमि के लिए। उनके इस बलिदान को याद करते हुए हम उनकी पूजा करते हैं। आज अपने समाज में कोई भी अच्छा कार्य करता है, अपन न्यू बोलते हैं, नहीं भला मानस है, पूजनीय है। क्लियर? एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम मेन लोक देवता के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम 5 पीरों के बारे में पढ़ेंगे। पंच पीर। पीर मतलब जिनको हिंदू मुस्लिम दोनों जिनकी पूजा करते हैं, इनको हम पीर बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 5 पीरों के बारे में। निम्नलिखित में पीर है, तो इन 5 पीरों के नाम याद होने आपको बहुत जरूरी है। हमें दोहा याद रखना है, इसलिए पाबू हड़फू सरांदे मांगलिया में। पंचों पीर पधारे जो गोगा जी जिहा। ये दोहा है, इसको आपको याद करना है। याद करने के पीछे रीजन है, आपको 500 पीरों के नाम स्टेप बाय याद होने चाहिए। फर्स्ट है बाबूजी राठौड़, सेकंड है हड़पू जी, थर्ड है रामदेव जी, 4 पर है मियाँ जी, 5 पर है गोगा जी। तो एक एक करके पढ़ते हैं, सारे फैक्ट पढ़ेंगे इनके बारे में। चलिए, लोक देवता। लोक देवता नाम सुनते ही आपको ऐसे आइडिया आना चाहिए इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो लोक देवता के बारे में हम सिर्फ उनके माता पिता, उनकी पत्नी का नाम, इनसे संबंधित कोई पुस्तकें हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो माता पिता का नाम भी नहीं पूछते, पर छोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं इनके नाम। इनके मुख्य मंदिर कहाँ है। एक्स्ट्रा एक आध फैक्ट और होगा तो उनको हम ऐड कर देंगे। तो चलिए, पहला बाबूजी है हमारा, फर्स्ट है हड़पू जी राठौड़। हड़पू जी राठौड़। तो बोला था ना क्या क्या पढ़ना है, रिमाइंड नहीं आना चाहिए। इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनसे संबंधित कोई पुस्तकें, इनके मंदिर कहाँ कहाँ है। इतना इंपॉर्टेंट है लोक देवता में। तो इनका जन्म हुआ है कोल्लू में। कोल्लू पड़ता है जोधपुर में। इनके पिता का नाम है धांधर जी, इनकी माता का नाम है कमला दे, और उनकी पत्नी का नाम है सो प्यार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनका मेला से इम्पोर्टेंट, इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। अमावस्या से याद आया, जैसे हमारे अंग्रेजी महीने होते हैं,
जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे ही हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हिंदी के महीने हैं उनको बोलते हैं, जैसे चैत्र है, वैशाख है, जेठ है। तो इनके बारे में थोड़ा बेसिक सी जानकारी दे देती हूँ आपको। वैसे तो हम इनको मेले या त्योहार में डिटेल से पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। जैसे जनवरी फरवरी होते हैं, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में चैत्र वैशाख ही ऐसे महीने आते हैं। तो वैसे तो हिंदू नववर्ष चैत्र से स्टार्ट होता है, पर हम हमारी सहूलियत से जनवरी, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जैसे जनवरी फर्स्ट महीना होता है, वैसे ही हमारी सहूलियत के हिसाब से हम जनवरी में आता है पोष, तो पोष से स्टार्ट करेंगे, याद रखेंगे। पोष के बाद में आता है माह। इनको याद रखने का एक तरीका है, 3 पेड़ में याद रखेंगे हम, और घर वालों से कहते हुए सुना होगा वैसे याद रखेंगे हम इनका। जैसे ओ माँ, ओ माँ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ। जैसे ओ माँ फाल्गुन एक पेड़ हो गया, चैत वैशाख जेठ दूसरा पेड़ हो गया। जेठ के बाद में आता है साढ़, सावन भादो, साढ़, सावन, भादवा, ये एक पैर हो गया। भादवा के बाद में आपको आसोज पत्ती मिंसर, आसोज पत्ती, ये एक पैर हो गया। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। जनवरी में आता है पोष, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पोष है 15 दिन शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होगा, तो 15 दिन बाद में आएंगे कृष्ण पक्ष की। तो 30 हो गया, एक महीना जनवरी कंप्लीट। पोष के जस्ट आगे लगा देना है माँ, माँ के 15 दिन आएंगे कृष्ण पक्ष की। तो फर्स्ट पहले शुक्ल पक्ष 15 दिन, 15 दिन कृष्ण पक्ष की। माँ के जस्ट आगे आ जाएगा फाल्गुन, फाल्गुन के आगे आ जाएगा चैत्र, चैत्र के आगे वैशाख, ऐसे चलेगा। तो चैत्र अमावस्या मेला कब लगता है? पगली का चैत्र अमावस्या। तो अमावस्या कब आएगी? कृष्ण पक्ष में। तो चैत्र कहा है, ये तो शुक्ल पक्ष वाला है, तो कृष्ण पक्ष वाला चैत्र फाल्गुन के ज्येष्ठ में आएगा 15 दिन, तो मार्च में लगता है ये। इज दैट क्लियर? चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। पहला हमारा बाबूजी है बाबूजी राठौर। बाबूजी राठौर तो हमने बेसिक सा पढ़ लिया, इनके पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, मेरा कब लगता है। तो एक आध फैक्ट और पढ़ लेते हैं हम इनके साथ। जैसे बाबूजी राठौर है, इसको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। क्यों नहीं? इसके पीछे एक स्टोरी है लक्ष्मण का अवतार मानने के पीछे। जैसे राम लक्ष्मण वनवास गए थे तब की बात है, तो राम के चरित्र के बारे में, उनकी चर्चाओं के बारे में सुन फिर जो राम की बहन थी स्वरूपनखा, वो राम जी से मिलने जंगल चले गए। तो वहाँ पे राम जी तो उनको मिले नहीं, लक्ष्मण जी मिले। तो उन्होंने सोचा चले लक्ष्मण जी को प्रपोज कर देती। वाकई स्वरूपनखा बहुत सुंदर थी, हमने इनका नाम बिगाड़ दिया है, और आपको पता ही है क्या कर दिया है।
सुपर्णखा नेम जो नहीं लिखा है। सुपर्णखा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को प्रपोज किया, तो लक्ष्मण जी आगे आगे, शूर्पणखा पीछे पीछे पेड़ के बाहरी बार 4 चक्कर काट लिए। लक्ष्मण जी को आया गुस्सा कि तो पीछे ही पड़ गई। तो लक्ष्मण जी ने बेचारी की नाक काट, काम तो गलती कर दिया। लक्ष्मण जी ने तो शूर्पणखा ने तो लक्ष्मण जी को मात्र प्रपोज ही किया। बेचारी ने उस टाइम लक्ष्मण जी ने बोला, तो लक्ष्मण जी ने बोला इस जन्म में तो नहीं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो कलयुग में जन्म लूंगा और फिर 3 फेरे बची हुई पूरी करेंगे। 7 मानते हैं ना, जैसे बॉलीवुड वाले। चलिए, ये थी स्टोरी इसके पीछे कि बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जैसे हमने ये पढ़ लिया, ये दुआ याद रखना है आपको। 500 पीरों के बारे में नाम याद हो गए होंगे। जैसे बाबू जी राठौड़ को शुरू किया था जन्म, कोलूमंड, धांधर जी, कमला दे, फूलमदे या सुप्यार दे। इनकी सहयोगी या मित्र मंडली, उनका नाम है चंदा एंड डम्मा। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, जो देवल चारण की घोड़ी थी, बहुत ही सुंदर थी। इन्होंने अपनी शादी में उनका मेला कोलूमंड में लगता है और चित्रा अमावस्या को। इनके बारे में मैंने आपको बेसिक सा बता दिया। तो इनकी घोड़ी है ये केसर कालमी देवल चारण की। तो जैसे ही बाबू जी राठौड़ का शादी में घोड़ी ले जाने के लिए, तो किसी ने बोला कि देवल चारण के पास घोड़ी यार बहुत सुंदर है, तो दूल्हे के लिए सब कुछ स्पेशल होता है। तो उन्होंने कहा, ऑर्डर दिया कि आप ये केसर कालमी घोड़ी लेके आइए। तो उनके सहयोगियों ने बोला नहीं, देवल चारण किसी को ये घोड़ी नहीं देती। तो बाबू जी राठौड़ खुद गए देवल चारण के पास, बोला कि मुझे ये घोड़ी चाहिए। तो देवल चारण ने शर्त रखी कि मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा अगर मैं आपको ये घोड़ी दे दूंगी। तो बाबू जी राठौड़ ने वादा किया कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए अपने फेरों के लिए बैठे थे बाबू जी राठौड़, 3 ही फेरे लिए थे मात्र। इतने में समाचार आया, देवल चारण भागी भागी आई कि जींद्राव खिमजी है वो मेरी गायों को लूट ले गया। आपने वादा किया था उस मुताबिक आप मेरी गायों को वापस ला कर दो। तो 3 ही फेरे लिए थे बाबू जी राठौड़ ने और गायों को रक्षा करने के लिए चले गए और वहां पर जींद्राव खिमजी के साथ युद्ध लड़ते हुए गायों की रक्षा के लिए शहीद हुए। उन्होंने अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन किया, इससे पता चलता है। बाबू जी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबू जी राठौड़ को इंद्रक्षक देवता भी बोला जाता है। ऊंट जो पालनहार है, ऊंटों को पालते हैं, उनकी जाति है रायका, देबारी या देवासी। बाबू जी है वो रायका समाज के मुख्य देवता है। बाबू जी राठौड़ है उनको प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। बाबू जी ने गुजरात की 7 थोरी बाइयों की रक्षा की थी। जो भेल जाति के बोपे होते हैं, ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़ गाते हैं। बोपे यहाँ है जैसे हमारे मंदिर में पंडित जी पूजा करते हैं, तो वैसे भेल जाति के जो पुजारी होते हैं, पुजारी को बोपों की उपाधि दी है। जो बोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़ से मतलब होता है एक पर्दा होता है, जैसे पर्दे पर बाबू जी के जीवन शैली से संबंधित चित्र बने हुए होते हैं। उनके माध्यम से
ये जो बोपे होते हैं वो लोगों तक इनके बारे में बताते हैं चित्रों के माध्यम से, वही फड़ होती है। ये जो है ये लोक वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये नारियल के बना हुआ है, नारियल जैसा, इसमें तार लगे होते हैं, ये काठ का होता है, तो इन तारों पे ऐसे बजाने के लिए वो आते हैं, देखा होगा वो पे ऐसे बजाते रहते हैं, वो ये है। अब किसी के पवाड़े लोक वाद्य यंत्र माट के वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, ये माट मटका जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। पवाड़ी ऐसे आ जाए, पवाड़े क्या है, तो पवाड़ी एक लोक गाथा है पब्बूजी राठौड़ की। पब्बूजी राठौड़ है, उनकी जो लोक गाथा है वो सबसे लोक गाथा नहीं सॉरी पब्बूजी राठौड़ की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। आगे हम पढ़ेंगे देवनारायण जी फड़ आएगी, वो सबसे लंबी है, लेकिन पब्बूजी राठौड़ की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। पब्बूजी राठौड़ से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पब्बू प्रकाश, ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। पब्बू प्रकाश के लेखक कौन है, तो पब्बू प्रकाश आसिया मोडजी, पब्बू जीरा छंद बिट्ठू मियाँ जी, पब्बू जीरा दोहा लंगराज, पब्बू जीरा सोरठा रामनाथ, पब्बू जीरा रूपक, ये पब्बू जी की एक जीवनी है। जैसे मोती सर भगतावर, जैसे प्रकाश पब्बू प्रकाश से आसिया मोडजी, ऐसे अपने हिसाब से लिंक या ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। सेकंड था पब्बू हड़पुरांदे दोहा में तो हड़प्पू जी, सेकंड हमारा बाबा जी है वो है फूली। हड़प्पू जी साकला, हड़प्पू जी का जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। बाल्य अवस्था में हड़प्पू जी के उनके पिता की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद हड़प्पू जी है वो हरभंजाल नामक स्थान पर जाकर रहने लगे, ये जोधपुर में आता है। जो हड़प्पू जी और रामदेव जी ये दोनों मौसेरे भाई हैं, तो इनके गुरु एक ही होगा बांडीनाथ जी ने। उन्होंने बांडीनाथ जी से उन्होंने दोनों ने शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पू जी सांखड़ा है वो भविष्यवक्ता थे। भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ता कहने का मतलब है उन्होंने राव जोधा को मंदौर जीतने का, ये राव जोधा मारवाड़ वाले मंदौर जीतने का आशीर्वाद दिया था, साथ ही अपनी कटार भेंट की थी। जोधा को मंदौर जीतने का आशीर्वाद दिया था, साथ में अपनी कटार भेंट दी थी, इसलिए हमें भविष्यवक्ता की उपाधि देते हैं हड़प्पू जी को। मंदौर जीतने के बाद जोधा ने हड़प्पू जी को बेंगटी नामक गांव दिया। हड़प्पू जी यहाँ पर रहते, गायों की सेवा करते और अपना जीवन यापन यहीं किया। तो गायों की सेवा करते थे, इसलिए हड़प्पू जी के मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया। ये हो गया हड़प्पू जी का वहां सिहार है। तीसरा हमारा बाबू जी है वो है रामदेव जी। 500 पेज में 2 कंप्लीट कर लिए हमने, पहला पब्बू जी राठौड़, दूसरा हड़प्पू जी, तीसरा हमारा रामदेव जी। रामदेव जी की खुद ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है 24 बाणियां। जैसे लोक देवता ने मैंने पहले भी बताया क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उनके पिता का नाम, माता, पत्नी, पुस्तक, मुख्य मंदिर कहाँ है, ये सब पढ़ना है बस लोक देवता में। तो रामदेव जी तंवर, इनका जन्म काश्मीर बाड़मेर में हुआ है। इनके पिता का नाम अजमान जी है और इनकी माता का नाम है मेणान दे, इनकी पत्नी का नाम है नितिन दे। पब्बू जी राठौड़ की पत्नी का क्या नाम था, फूलमती, जो अमरकोट के सोजमन सोडा की पुत्री थी, और ये अमरकोट के दलेर सिंह सोडा की पुत्री है। इनका मंदिर रोड़ेचा रामदेवरा है। इनके गुरु बलीनाथ हैं, क्योंकि हड़प्पू जी रामदेव जी दोनों मुझसे बेटा भाई है। इनका मेला
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। बाद में भी चानन पंखा दूर जो जाएगी 11 तक सितंबर में इनका मेला लगता है। ये मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी झंडा है, उसका नाम निज्जा है। घोड़ा लीलो, जागरण जमो, मेघवाड़ जाति के भक्त। रिक्शा, रामदेव जी के भक्त हैं, वो मेघवाड़ जाति के होते हैं, इनको रिक्शा बोला जाता है। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कांवड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताड़ी नृत्य करती हैं। 13 ताड़ी नृत्य मतलब 3 मंजिरें, 13 मंजिरें होती हैं। 3 एल्बो पे, 3 एक दाहिने पैर पे, ऐसे करके 13 मंजिरें बांधकर वो नृत्य करते हैं। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी पीरों के पीर हैं। पीरों के पीर कौन से? बाबा जी हैं, तो रामदेव जी हैं। जैसे पब्बू जी को लक्ष्मण का अवतार, वैसे रामदेव जी को विष्णु का अवतार। इनका मेला पड़ गया भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। 2 जने बाबू जी का जन्म हो रहा है और एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। एकादशी से पहले आती है दसवीं। दसवीं को डांडीबाई मेघवाड़ ने समाधि ली थी। ये इनकी धर्मबहन थी। जैसे बेल अड़पदी है सांकड़ा, उनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती थी, वैसे रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं, यानी फुटप्रिंट। रामदेव जी के मुख्य मंदिर हैं, ये याद रखने हैं आपको। जैसे रुणिचा रामदेवरा जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी यहाँ पे भी मंदिर है। जोधपुर, हल्दीना, ये इंपॉर्टेंट है। हल्दीना यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है। हल्दीना पड़ता है अलवर। छोटा रामदेवरा गुजरात। आप सोच सकते हो जैसे रामदेव जी का मेला है, उसको मारवाड़ का कुंभ क्यों कहा जाता है? गुजरात से राजस्थान तक सभी रामदेव जी की मान्यता है यार। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने का कार्य किया। जैसे लोक देवता को कोई चमत्कार हुआ, अपना बोला पर्चा, पर्चा दे दिया विभव ने, तो वैसे ही पर्चा बहुड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रुणिचा जैसलमेर में है। जैसे पद्दू, हड़पुर, रामदेव, मंगलिया मेहा, 3 कंप्लीट हो गई। मंगलिया मेहा, मेहा जी इनके बारे में पढ़ेंगे हम। मेहा जी मंगलिया, उनका मंदिर बागपणी जोधपुर है, ये याद रखना है आपको इनका मंदिर। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी पे इनका मेला लगता है। लोक देवताओं के ज्यादातर मेले भादवे में भरे जाएंगे। घोड़े का नाम है किरण काबरा। जैसलमेर के राणादेव भाटी के खिलाफ लड़ते हैं, मारे गए। इनके बोपों की बस की वर्दी नहीं लगती है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि मंगलिया मेहाजी है, वो किस शासक के समकालीन थी? रावचंडा, मारवाड़ के राजा के समकालीन थे। ये मारवाड़ के रावचंडा है, न कि मेवाड़ वाले। एक मेवाड़ में भी रावचंडा थे जो मेवाड़ के विषम पिता में थे। चलिए अभी लास्ट बच्चा है पीरों में, वो है गुग्गा जी। गुग्गा जी चौहान। गुग्गा जी का जन्म हुआ है ददरेवा चूरू। पिता का नाम है जेवर सिंह, माता का नाम है बाछम दे, पत्नी का नाम है केलम दे। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। एकमात्र लोक देवता। तो मोहम्मद गजनी को साक्षात देवता नजर आए थे, तो उन्होंने गुग्गा जी को एक उपाधि दी है, जाहिर पीर। क्लियर? अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ गायों की रक्षा करते हुए ये भी शहीद हो गई। लगभग सारे देवता गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। गुग्गा जी को सर्वरक्षक देवता माना जाता है। वैसे तो गुग्गा जी के मंदिर हर खेजड़ी के नीचे मिल जाएंगे आपको, पर वैसे कुछ मुख्य मंदिर हैं जैसे ददरेवा, चूरू,
यहाँ पे उनकी सिर्स मेढ़ी है, यानी युद्ध कर रहे थे गायों को बचाने के लिए, तो उनका सिर कट के ददरेवा में गिर गया और उनकी धड़ है वो गुग्गा मेढ़ी में जाके गिरी। एक ये याद रखना है, खिलेरियों की डहाणी जालोर, यहाँ पर गोगा जी का छोटा मंदिर है एक। ऐसे ये गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है। ये मकबरा सिल्ली में बनी हुई है। ये गोगा जी की जो मेढ़ी है टॉम सिल्ली, और गोगा मेढ़ी के बाहर शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द। बिस्मिल्लाह मतलब श्री गणेश करना। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को लगता है। इस दिन किसान अपने हल को नौगांठ मानते हैं और रक्षाबंधन के दिन वो खोल देते हैं। तो गोगा जी से संबंधित एक पुस्तक है, कवि मेहन ने लिखी है। उन पुस्तक का नाम है गोगा जीरा रसावला, कवि मेहन है। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। तो हमने पांचों पीरों के बारे में पढ़ लिया, बाबू जी राठौड़, हड़पो जी राठौड़, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी। पांचों पीर कंप्लीट हो गए। इनसे अलावा एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, और पूछा जाता है तो ऐसे पढ़ने को बहुत होता है। मैन फैक्ट है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा।